Class 12th students. Today we will discuss chapter 6, general principles and process of isolation of elements. As we know, elements are the building blocks or various kind of material. There are only about 114 elements known. We can classify elements in three categories: non-metals, metalloids and metals. As we know, non-metals are generally non-lustrous, brittle and poor conductor of electricity, but graphite is an exception. Some of the non-metals are carbon, sulfur, oxygen, hydrogen. Now we talk about metalloids. Metalloids, as we know, metalloids are the elements which show common characteristics of metal and non-metals. Some of the examples are antimony and arsenic. Then metals. Metals are generally lustrous, malleable, ductile and good conductors of heat and electricity. And we know about 2/3 of the known elements are metals. Metals are then also divided in two states, that is free and native states and combined states. And we know the metals that occur in native state are silver, gold and platinum, and we can say that them as noble metals. Many of the metals occur as in combined state, either in their sulfide or in their oxide. For example, here I am written zinc blende, corundum, rock salt. You should know the formula of these. As we know, aluminium is the most abundant element in the earth crust. Now, how metals are isolated? Because अपन जानते हैं मेटल्स अपन को ऐसे के ऐसे ही नेचर में नहीं मिलते हैं, वो या तो फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में. अब कंबाइंड स्टेट में वो रहते हैं तो उन्हें किस तरीके से अलग किया जाता है, ये सारी स्टडी जो है अपन मेटलर्जी में पढ़ते हैं. सो we should know about the metallurgy terms. First is mineral. Mineral, the naturally occurring chemical substance in the earth crust which can be obtained by mining are known as minerals. Ore, the mineral from which a metal can be extracted commercially and profitably is called ore. अब जैसे एक एलिमेंट की बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन वो मिनरल जिससे आप आसानी से और जिसमें पैसे कम लगे, इस तरीके से मेटल अपन का निकलता है तो वो उसकी ओर हो जाती है. जैसे कि आप जानते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. जैसे ये कॉपर की मिनरल्स हैं, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, लेकिन जो कॉपर की मेन ओर है वो है कॉपर पाइराइट. वैसे अपन कॉपर ग्लांस और क्यूपराइट से भी अब निकालने लग गए हैं, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए और जो ओर होता है जिसमें अब ये नहीं है कि मान लीजिए एक में 78% ऑक्सीजन का कॉपर है और एक में 30% कॉपर है, तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो वाला और नहीं होता, जिससे आप आसानी से और इकोनॉमिकली आसानी से और प्रॉफिटेबली आप निकाल सकते हैं मेटल, वही आपकी ओर होगी. यहाँ दो वर्ड्स आप देख रहे हैं, कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबली. मतलब आपको एक तो पैसा कम लगे और आपको हार्ड वर्क भी ज़्यादा ना करना पड़े, आसानी से आपका मेटल निकल जाए, तो उसको आप ओर कहेंगे. तो आई होप आपको मिनरल और ओर का डिफरेंस समझ आया होगा. अब गैंग वर्ड आते ही आपको पता चल जाना चाहिए, गैंग का मतलब इम्प्योरिटीज़ की बात हो रही है और अपन उसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, जैसे सॉइल या फिर सैंड. अब ये कुछ मेटल उनके और उनका कंपोजिशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए. 4 एलिमेंट्स आपके कोर्स में है, इसलिए मैंने इन चारों की ही और उनका कंपोजिशन लिखा है. जैसे एल्यूमिनियम की बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, तो इनका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए. जिंक का जिंक साइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन.
आयरन हेमेटाइट, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। तो आपको पता होना चाहिए सारे तो मिनरल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हेमेटाइट से निकलती है, इसलिए हेमेटाइट को ऊपर लिखा है। अब पहले तो सिर्फ हेमेटाइट से ही निकाला जाता था, लेकिन अब अपन ये आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट भी यूज़ करने लग गए हैं, क्योंकि अपनी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए अब आयरन भी अपन हर जगह यूज़ करते हैं। इसलिए उसकी कमी को दूर करने के लिए जहाँ जहाँ से भी आयरन निकल सकता है उन सब से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना अपन ने चालू कर दिया है। इसी तरीके से कॉपर, मेटल्स इन देयर डिक्रीजिंग अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। डिक्रीजिंग अबंडेंस मतलब सबसे ज़्यादा एल मिलता है, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम एंड देन टाइटेनियम। को पता होना चाहिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, जैसे कि क्लोराइड, मतलब कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में रहेंगे, या तो क्लोराइड की फॉर्म में, या सल्फेट की फॉर्म में, या कार्बोनेट की फॉर्म में। इसी तरीके से जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में रहते हैं, और जो अनरिएक्टिव होते हैं वो आपको पता है वो फ्री नेटिव स्टेट में रहते हैं। अब मेटलर्जी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। प्योर मेटल का उसके ओर से एक्सट्रैक्शन जो है मेटलर्जी कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर, जिसे अपन पल्वेराइजेशन भी कहते हैं, मतलब ओर जो है वो बड़े बड़े पीसेस में होती है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना क्रशिंग ऑफ ओर या फिर पल्वेराइजेशन कहलाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब जो भी उसके अंदर गंदगी है उसको हटाना। फिर रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन में अपन क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करते हैं।